मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, अब हमारे कंट्री और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये, अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है, उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा बना? आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका GDP बहुत राइज कर रहा है, वो एक बहुत इंडस्ट्री की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देख कर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना, उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा। आप कोई बात बोलेंगे बोलूंगा। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टांगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास, एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। अब तो वो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं कि दुनिया हिंदी सीखे, हम हिंदी में बात करेंगे। दे लिसन टू देयर नेशन, दे वर्क फॉर देयर नेशन। चाहे डीप में बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब होती हैं। सेट आप UAE के प्रेसिडेंट देख लें, US के प्रेसिडेंट देख लें, वहाँ पे ट्रम्प वगैरह, लेकिन आप वहाँ की सिचुएशन को देखें, वहाँ अगर लीडर उनको ज़रा सा जो है वो उनके नेशन को नहीं प्रोवाइड करता या कोई ऐसा गलत काम करता है तो वो निकाल देते हैं। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और ख़ास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं? एक फर्म लग गई है, उससे कितने लोगों को मिलती है? देखें, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भाई इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं। आपको नजर आना कि बिहाइंड द बार्स हैं। उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे। उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेग पुलिंग तो वायरस है जो हर पाकिस्तानी के अंदर आ चुका है। डेफिनेटली बात है ना। आप देखें, अगर आप में से इधर ही कोई बात करें, थोड़ा सा बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा यार इसको क्यों ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली? मैं इसकी जीती जागती सबूत हूं। ये बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। देखें, अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है तो यार उसके पीछे मेहनत देखो कि वो मेहनत करके स्ट्रगल करके आ रहा है। सर, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताती हूँ। कतर ने और इंडिया ने एक डील की ही LNG की, और उसमें उन्होंने जी पहले से कम रेट जो है लिए और $6 बिलियन का उन्होंने मुनाफा कमाया। अपनी गवर्नमेंट आजकल में बनेगी और पहला पैगाम रात को ये हुआ है कि $6 बिलियन के लिए जी IMF से रिक्वेस्टों की अपील जारी कर दी गई है। वो डीले करके बचा रहे हैं और हम मांग रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देख कर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड
आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई वुड फील कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों जो हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? सऊदी अरेबिया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना आइडियलाइज क्यों करते हैं? ओआईसी किसी काम की नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। अगर होता तो हम लोग पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ही यूनाइट कर जाते, बट देयर आर, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज देमसेल्व्स आर नॉट यूनाइटेड, तो हम नहीं बात कर सकते इस मामले में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करते हैं ना। आपको पता है यूएई ने क्या बोला था? यूएई ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे, वहाँ मंदिर बन जाए। आपने अपनी बात पूरी कर दी ना, पर्सनल इंटरेस्ट, उनको भी पर्सनल इंटरेस्ट है। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया, पर्सनल इंटरेस्ट। वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर तो उनको यूएई के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए ना, सऊदिया के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अभी उन्होंने कनाडा पे जो कुछ किया है, आई थिंक आपको भी पता चला होगा। प्रूफ नहीं थे, मैंने इस पर बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ, बेशक एक सेकेंड, तो कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको कहा था ना, ठीक है, दे वर अलीज्ड, राइट? तो वो अपने मुल्क से बाहर तो नहीं दहशतगर्दी इस तरह फैला सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो खड़े होकर दे दी थी, लेकिन वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनसे कह रहा था कि यार प्रूफ दो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तुम एक बड़ी रियासत के वजीर आजम हो, तो विद प्रूफ हमसे बात करो। उसके बाद ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया था, उसने कहा मैं अपने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता हूँ, ये उनकी सेकंड स्टेटमेंट थी। तो इसका भी जवाब वही है जो आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला, पर्सनल इंटरेस्ट। हर कंट्री ने अपनी फॉरेन पॉलिसी यही देखे। जब पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ये बेस नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम उन पर अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमने भी अपनी मतलब फॉरेन पॉलिसी को देखना है। फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बता। है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंडिया हर चीज़ को अपनी ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि वो आप देखें, मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगा उनकी आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, इंडिया का मोदी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको इंडिया के अवाम को मोदी मिला, और मोदी को जो है वो इंडिया जैसी आवाम मिली। ये बहुत डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तानी आवाम जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में प्रूव करके दिया कि आवाम भी जाग गई है, तो मे भी हमारे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। तो इस तरह इंडिया की जो आवाम है और वो अपनी मोदी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, और मोदी जो है वो अपनी आवाम को बड़ा सपोर्ट करता है। मौलाना साहब से एक सवाल हम करेंगे कि हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया, और हमारे सियासतदानों ने जलसे जुलूसों में आवाम को ये बताया है कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान उनके हाथ चूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? देखिए, मैं ना आज तक इंडिया गया हूँ, ना मैंने जाके उधर देखा कि पर्सनली उधर हो क्या रहा है, फिजिकली हो क्या रहा है। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें करें, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? अपने बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके। तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें टाइम पीरियड में 2027 में आई थिंक कि वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है।